हे गाइस, वेलकम टू इंशा स्टडी सेंटर। गाइस, मैंने आपको इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो पोस्ट की हुई है ऑलरेडी, ठीक है। तो ये अब सेकंड पार्ट में उसका डाल रही हूँ। वो तब तक वही प्रिपेयर हो पाए थे तो मैंने वो आपको डाल दिए, चैनल पे डाले हुए हैं। जिन्होंने नहीं देखे वो देख लीजिए। और ये आगे के आपके चैप्टर वाइज हैं, मतलब आपके वो स्टार्टिंग के क्वेश्चंस थे इम्पॉर्टेंट जो आ सकते हैं पेपर में, और ये आगे के हैं। और इसमें ये सारे रिपीटेड क्वेश्चंस हैं, ज़्यादातर रिपीटेड क्वेश्चन है इसमें, ठीक है। और आपके बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ये वाले ज़रूर प्रिपेयर कर लेना। आप ये क्वेश्चंस प्रिपेयर कीजिए, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स प्रिपेयर कीजिए। आपको सिलेबस करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। इतने में ही आपका बहुत अच्छा स्कोर हो जाएगा, परसेंटेज बहुत अच्छी हो जाएगी। और परसेंटेज ज़्यादा बढ़ाने का सबसे अच्छा तरीका होता है जिन सब्जेक्ट्स में आपको इंटरेस्ट है उनको कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा प्रिपेयर करना, और फिर जो उन सब्जेक्ट्स से जो टाइम बचा है उस टाइम को उन सब्जेक्ट्स में देना जो आपको समझ नहीं आते या जिसमें टाइम लगता है, जैसे फिजिक्स और केमिस्ट्री, ठीक है। देखिए, आपको फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, रेस्पिरेशन एंड एलिमिनेशन ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट। ये आपका चैप्टर है। उसमें से आपको क्या करना है, ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम को प्रिपेयर करना है, ठीक है। उसमें वही डायग्राम और उसके पार्ट्स पूछते हैं, बोल देंगे कि डायग्राम बनाओ, उसमें ये पार्ट्स लोकेट करो, ठीक है। तो आपको ये ज़रूर प्रिपेयर कर लेना है। सेकंड, मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड बर्थ कंट्रोल। गाइस देखिए, आपको डायग्राम बिल्कुल स्किप नहीं करने हैं, बायोलॉजी में तो बिल्कुल भी स्किप नहीं करने हैं डायग्राम्स। आपके डायग्राम्स 25 to 30 मार्क्स के आ रहे हैं बायोलॉजी में, तो जितने भी डायग्राम्स पूछे हैं उन सबको प्रिपेयर करना है, चाहे वो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स में हो या रिपीटेड क्वेश्चन में हो या इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में हो, आपको प्रिपेयर करने हैं, ठीक है। तो आपको मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड बर्थ कंट्रोल ये प्रिपेयर करना है। रिप्रोडक्शन वाले चैप्टर में से डिस्क्राइब फोटोसिंथेसिस इन लाइट एंड डार्क फेजेस, इसके नोट्स मैंने प्रिपेयर किए हुए हैं ऑलरेडी, सारे मैं पोस्ट कर दूंगी। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो कर लेना और बेल आइकन प्रेस कर लेना ताकि ये नोटिफिकेशन मिस ना हो आपसे, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन क्या है, एक्सप्लेन प्री एंड पोस्ट फर्टिलाइजेशन। वीडियो में भी लॉन्ग हो जाए, क्वेश्चंस भी ज़्यादा हो जाए, लेकिन ये क्वेश्चंस आपके रिपीटेड हैं और मतलब आपकी जो दोनों बुक्स थी, दोनों बुक्स में से जो इम्पॉर्टेंट है, जो आ सकता है वो सारा है, उसके अलावा कुछ नहीं है, एक्स्ट्रा कुछ नहीं है, ठीक है। तो आप इन क्वेश्चंस को प्रिपेयर कीजिए। एक्सप्लेन प्री एंड पोस्ट फर्टिलाइजेशन, ठीक है। इसमें या तो आप डिफ्रेंशिएट करके प्रिपेयर कर लीजिए या फिर डायरेक्ट हेडिंग की तरह प्रिपेयर कर लो, थ्योरी की तरह। फिफ्थ क्वेश्चन क्या है, कंजर्वेशन एंड यूज़ ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज वाले चैप्टर में से क्या आना है आपका, बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन। देखिए, इस चैप्टर को मैंने शॉर्ट में पूरा का पूरा प्रिपेयर कर दिया है, टू द पॉइंट करके, तो आप वो नोट्स पढ़ लेंगे, आपका वहाँ से हो जाएगा। जिन क्वेश्चंस के आंसर्स मैंने नहीं दिए हैं वो आप ढूंढ लीजिएगा। ढूंढने का मतलब है कि आपके जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स हैं उसमें से ही होगा, उनमें से मिल जाएंगे आपको, कहीं और ढूंढने की ज़रूरत नहीं, ठीक है। ये चैप्टर इम्पॉर्टेंट है, इसमें से आता ही है और ज़्यादा 1-2 नंबर में नहीं आता, इसमें 4 मार्क या 8 मार्क का आ जाता है इसमें से। फिर देखिए क्वेश्चन 6, प्रिंसिपल ऑफ जेनेटिक्स ब्लड ग्रुप प्रॉब्लम्स। देखिए, प्रिंसिपल ऑफ जेनेटिक्स आपका चैप्टर है जिसमें से ब्लड ग्रुप प्रॉब्लम्स वाले ही क्वेश्चन देंगे। अब कौन सा क्वेश्चन होगा ये नहीं पता, तो आपको ये समझने की ज़रूरत है, तो आप इसको थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा। और बाकी इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर से कर लीजिए। डीएनए आरएनए ट्रांसक्रिप्शन, डीएनए आरएनए ट्रांसक्रिप्शन वाला जो चैप्टर है उसमें आपको क्या करना है, जीन इनहेरिटेंस वाला चैप्टर है जिसमें से आपको डीएनए आरएनए ट्रांसक्रिप्शन प्रिपेयर करना है, जिसमें से क्या क्या मेथड होते हैं, पहले कौन सा होता है, कौन कौन से स्टेप्स होते हैं ट्रांसक्रिप्शन के, ठीक है। इनिशिएशन, इलॉन्गेशन, टर्मिनेशन फेज होते हैं इसके 3, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8, राइट प्लांट हार्मोन्स एंड देयर यूजेस। प्लांट हार्मोन्स वही हो गए ऑक्सिन, जिब्रेलिन, एब्सिसिक एसिड, ठीक है। ये सारे प्लांट हार्मोन्स हैं और इनके यूज़ आपको 2 यूज़ याद कर लेंगे। ये वाला क्वेश्चन आता है इसमें से 2-3 नंबर का, तो इसको स्किप बिल्कुल मत करना। मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस,
ठीक है। इसमें मेंडल का लॉ याद करने हैं, उसके तीन लॉ थे इसके, तो उसके भी नोट्स हैं जो कि मैं पोस्ट कर दूँगी। व्हाट आर मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, नेम द टाइप्स विद देयर लोकेशन। देखिए मैंने अभी पिछली वाली वीडियो में मैंने ये बताया था कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू वाला इम्पॉर्टेंट है, और इसके मैंने पूरा इस एक क्वेश्चन के साथ में मैंने पूरा चैप्टर कवर अप कर दिया है नोट्स में, तो आप वहाँ से प्रिपेयर कर लेंगे। लेकिन ये क्वेश्चन रिपीटेड है, ये ज़्यादातर क्वेश्चंस रिपीटेड है इसमें अभी, तो आप उनको प्रिपेयर ज़रूर कर लेना, स्किप बिल्कुल मत करना। उसके बाद देखिए 11 बेस्ड ऑन देयर हैबिटेट्स डिस्टिंग्विश वेटबीन मेथेनोजेनिक एंड थर्मोएसिडोफिलिक बैक्टीरिया। ये भी आपका रिपीटेड क्वेश्चन है और इम्पॉर्टेंट है, तो आप इसको प्रिपेयर कर लेंगे। नोट्स सबके मैं प्रोवाइड कर दूँगी, इसलिए मैं बोल रही हूँ आपको, रिपीट बोल रही हूँ मैं कि चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल मत भूलना, ताकि कोई नोटिफिकेशन मिस ना हो। 12 ड्रॉ नीड डायग्राम ऑफ द एक्सक्रेटरी ऑर्गन इन ह्यूमन एंड लेबल द फॉलोइंग किडनी, यूरेथ्रा, यूराइनरी ब्लैडर। मैंने आपको बोला था कि ये डायग्राम्स आपको स्किप नहीं करने। देखिए ये रिपीटेड क्वेश्चंस बता रही हूँ मैं अब तक। 13 डिस्टिंग्विश वेटबीन अमोनोटेलिक, यूरोटेलिक एंड यूरोकोटेलिक विथ अप्रोप्रिएट एग्जाम्पल। ठीक है, इसको आप शॉर्ट में एक दो नंबर वाला प्रिपेयर कर लेंगे, सिर्फ आपकी इसकी मीनिंग पता कर लेना, बाकी ये इतना लॉन्ग नहीं आएगा। ठीक है, नीड डायग्राम ऑफ द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इन ह्यूमंस, तो इसका भी मैंने बनाया हुआ है, बाकी आप गूगल करके जो आपको इजी लगे वो डायग्राम प्रिपेयर कर लेना, लेकिन उसके नाम याद कर लेना, लेबल्ड डायग्राम प्रिपेयर करना है आपको। ठीक है, साथ ही साथ जो है ना, जो इनके हार्मोन्स होते हैं, हार्मोन्स कौन सा हार्मोन का क्या काम होता है वो प्रिपेयर कर लेना। साथ में पूछ लेते हैं, बी या सी ऑप्शन में पूछ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 वेयर डू फर्टिलाइजेशन एंड इम्प्लांटेशन टेक प्लेस इन द अबव सिस्टम। जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है उसमें फर्टिलाइजेशन एंड इम्प्लांटेशन कहाँ पर होता है। ठीक है, नेम द 2 फीमेल हॉर्मोन्स। मैंने अभी आपको बोला था कि हॉर्मोन्स भी पता कर लेना, तो 2 फीमेल हॉर्मोन्स लिखने हैं यहाँ पे। इसका डी क्या है, स्टेट एंड डिफाइन द सर्जिकल मेथड ऑफ बर्थ कंट्रोल इन फीमेल्स। वही वैसेक्टोमी एंड ट्यूबेक्टोमी, ये प्रीवियस मतलब जो प्रीवियस के क्वेश्चन पेपर्स हैं उनमें रिपीटेड हैं ये क्वेश्चंस, तो आप इसमें एक भी पॉइंट मत छोड़ना और इनको प्रिपेयर कर लेना। एक्सप्लेन द बायोसिंथेसिस फेज ऑफ फोटोसिंथेसिस with the help of a diagram. Where does this phase take place in plants? What is the main product formed? ठीक है, ये आपका प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर में मिल रहे हैं सारे, ये आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर में मिल जाएंगे, ऐसे कोई टेंशन वाली बात नहीं है, तो आप वहाँ से प्रिपेयर कर लीजिएगा। लेकिन गाइस बिल्कुल स्किप मत करना, जो भी मैंने क्वेश्चन पेपर्स पहले से पोस्ट किए हुए हैं। ठीक है, 16 क्या है, डिस्टिंग्विश बिटवीन C3 एंड C4 photosynthesis with respect to carbon dioxide acceptor and first product of carboxylation. Draw a neat diagram of mature ovule in angiosperm and label the embryo sac and its contents. ठीक है, डायग्राम प्रिपेयर करने आपको। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ये रिपीटेड क्वेश्चन है और ये इम्पॉर्टेंट है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट वही होती है कि अभी आप भी यूज़ कर रहे हैं और आगे वाली जनरेशन, आने वाली जनरेशन के लिए भी बचा रहे हैं किसी भी रिसोर्स को। नेम या स्टेट एनी 2 एक्टिविटीज़ विच विल हेल्प इन अचीविंग दिस। सस्टेनेबल डेवलपमेंट को अचीव करने के मतलब कि अभी भी यूज़ करें और फ्यूचर यूज़ के लिए भी बचा लें, ऐसी 2 एक्टिविटीज़ बतानी है। तो देखें, ऑयल वगैरह, तेल और पेट्रोल की जगह सौर ऊर्जा से चलने वाली वाहनों का यूज़ कर लेंगे हम। ठीक है, हिंदी में बता रही हूँ मैं, इंग्लिश में मैंने लिखे हुए हैं आंसर्स, तो वहाँ से देख लीजिएगा आप। नेम एनी 2 वाइल्ड लाइफ
in India and also name the species found in them. वाइल्ड लाइफ रिजर्वर्स इंडिया में जहाँ पर भी हैं वो बताना है आपको. डिस्टिंग्विश बिटवीन इन सितु एंड एक्स सितु स्ट्रेटजीज फॉर कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी. बायोडाइवर्सिटी वही जो आपके जीव जंतु हैं, ठीक है. इन सितु और एक्स सितु कंजर्वेशन मतलब इन सितु का मतलब होता है जो जिस जगह पर हैं वहीं पर उनकी प्रोटेक्शन करना, और एक्स सितु का मतलब किसी और जगह ले जाकर उनको प्रोटेक्ट करना, ठीक है. डिटेल में लिखा हुआ है, वहाँ से देख लेना. ए मैन विथ ए ब्लड ग्रुप मैरिड अ वुमेन विथ ब्लड ग्रुप बी, वर्क आउट अ क्रॉस टू शो पॉसिबल ब्लड ग्रुप दैट कैन बी एक्सपेक्टेड इन देयर ऑफ स्प्रिंग्स. देखिए ये वही ब्लड ग्रुप प्रॉब्लम्स वाला मैंने स्टार्टिंग में बताया था, ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाएगा. ये देखिए 20. विच फेज ऑफ सेल साइकिल डीएनए रेप्लिकेशन टेक्स प्लेस. ठीक है, तो आपको ये डीएनए वाला प्रिपेयर करना है. डीएनए क्या है, उसमें ट्रांसक्रिप्शन क्या है, रेप्लिकेशन क्या है, सब. डिस्क्राइब इन ब्रीफ द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन इन प्रोकैरियोट्स. ठीक है, प्रोकैरियोट्स कौन से होते हैं, उनमें ट्रांसक्रिप्शन बताना है. ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस, तो ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेस होते हैं इनिशिएशन, इलांगुएशन और टर्मिनेशन. बाकी के और कुछ लिखे हो तो वहाँ से देख लीजिएगा आप एक बार. नेम द हार्मोन्स दैट इंड्यूसेस पार्थेनोकार्पी. मैंने आपको बोला था कि जो प्लांट हार्मोन्स हैं ऑक्सिन, जिब्रेलिन और साइटोकाइनिन और एब्सिसिक एसिड, ये सारे प्लांट हार्मोन्स हैं. ठीक है, तो आपको ऐसा कोई क्वेश्चंस पूछ लेंगे, ऐसे क्वेश्चंस पूछेंगे आपसे और आपको नाम लिखने पड़ेंगे. देखिए ये फंक्शंस लिखे हैं और आपको याद होना चाहिए कि कौन से हार्मोन के क्या फंक्शन है. व्हाट इज रफेज प्रेजेंट इन आवर मील्स, राइट इट्स 3 फंक्शन और वर्क. रफेज क्या है, रफेज होता है हमारे फूड में जो प्रेजेंट होता है, सेल्यूलोज का कंटेंट होता है रफेज. ये हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट को साफ़ करता है, हमारे पेट को ठीक रखने में हेल्प करता है, फूड के डाइजेशन में हेल्प करता है. ठीक है, तो आप इसके पॉइंट्स आप देख लीजिएगा. देखिए अब दोबारा से ये वाला सेशन ख़त्म हो गया. इसके बाद डिफाइन द टर्म्स बायोटेक्नोलॉजी, जेनेटिक इंजीनियरिंग, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी. इन सब के नोट्स मैंने प्रिपेयर किए हुए हैं, तो मैं आपको प्रोवाइड कर दूँगी. आप यहाँ से देख लीजिए. बताना है कि ये बायोटेक्नोलॉजी क्या होता है, जेनेटिक इंजीनियरिंग क्या होता है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी क्या होता है. बायोटेक्नोलॉजी वही होता है जो इंडस्ट्री में प्रोडक्ट्स प्रिपेयर करना. व्हाट इज़ जीन थेरेपी, राइट द 3 मेन थेरेपेटिक अप्रोचेस टू जीन थेरेपी. Define the term immunobiology. What are the cells of immune system? इम्यूनोबायोलॉजी क्या होती है और इम्यून सिस्टम की सेल्स क्या होती हैं. बी सेल्स और टी सेल्स को इम्यून सिस्टम की सेल्स बोलते हैं. इसके अलावा भी और भी होती हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट होती हैं बी सेल्स और टी सेल्स. देखिए बी में पूछा भी है इसमें, डिफ्रेंशिएट बिटवीन बी सेल्स एंड टी सेल, राइट द फंक्शन ऑफ बी सेल्स एंड टी सेल्स. ठीक है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म इम्यूनिटी. इम्यूनिटी को डिफाइन करना है. डिफ्रेंशिएट बिटवीन इन्नेट इम्यूनिटी एंड एक्वायर्ड इम्यूनिटी. इन्नेट इम्यूनिटी जो वो होती है नेचुरल इम्यूनिटी जो हमारी बॉडी में होती है, और एक्वायर्ड इम्यूनिटी होती है जो जैसे वैक्सीनेशन के थ्रू लेते हैं. जैसे कोविड के लिए हमने वैक्सीनेशन कराया, वो एक्वायर्ड इम्यूनिटी थी. इन्नेट इम्यूनिटी थी जैसे फीवर वगैरह के लिए लड़ने के लिए जो हमारी बॉडी में ऑलरेडी इम्यूनिटी प्रेजेंट रही थी वो. 5 एक्सप्लेन नेटेलिटी एंड मोर्टेलिटी. व्हाट इज सेक्स रेशियो. देखिए नोटेलिटी एंड मोर्टेलिटी बर्थ कंट्रोल और डेथ कंट्रोल को कहते हैं. नेटेलिटी एंड मोर्टेलिटी और सेक्स रेशियो बताना है आपको. ये एक नंबर में ही आएगा, ज़्यादा से ज़्यादा नहीं आएगा. व्हाट इज़ फूड चेन, एक्सप्लेन. तो फूड चेन आपको बतानी है, और साथ में आपको जो चेन होती है मतलब पहले ग्रास, देन ग्रास को कौन खाता है,
बीटर, उसके बाद बीटर को कौन खाता है, फ्रॉग को कौन खाता है, स्नैक। तो ऐसे करके पूरी फूड चेन बता देनी है आपको, ज़्यादा लॉन्ग नहीं करनी है, जो होती बता देना है। एक्सप्लेन एग्जॉस्टेबल एंड इनएग्जॉस्टेबल एंड एग्जॉस्टेबल रिसोर्सेज क्या होते हैं। इनएग्जॉस्टेबल और एग्जॉस्टेबल मतलब ख़त्म होने वाले, ना ख़त्म होने वाले रिसोर्सेज जो होते हैं वही हैं। व्हाट इज़ द नीड ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। नेचुरल रिसोर्सेज को कंजर्व करने की क्या ज़रूरत है, क्योंकि वो ख़त्म हो जाएंगे तो हमारी आने वाली जेनरेशन को देखने को नहीं मिलेंगे। ठीक है, जैसे डायनासोर्स ख़त्म हो गए, उनका कंजर्वेशन नहीं कर पाया, उन्हें बचा नहीं पाए। ठीक है, जैसे टाइगर्स वगैरह ख़त्म हो रहे हैं, तो अभी उनका कंजर्वेशन कर रहे हैं लोग, मतलब हमारी गवर्नमेंट या अदर कंट्रीज़ की गवर्नमेंट उनका कंजर्वेशन कर रही है। ठीक है, और जैसे वाटर को कंजर्व कैसे करना है, ये सब। ठीक है, इसकी ज़रूरत क्या है बचाने के लिए, फ्यूचर यूज़ के लिए, तो ऐसे करके पॉइंट्स लिख देंगे। व्हाट इज़ सोल इरेजन, राइट द कॉजेज ऑफ सोल इरेजन। सोल इरेजन वही है जो अपर मोस्ट लेयर होती है सोल की, वो हट जाती है, उसको कहते हैं सोल इरेजन। और कॉजेज़ क्या हो सकते हैं इसके, नेचुरल कॉजेज़ तो वही विंड, स्पीड ऑफ विंड और रेन, और भी बहुत सारे हो सकते हैं, लाइक अर्थक्वेक। ठीक है, लेकिन जो मैन के द्वारा जो होते हैं, जैसे ग्रेजिंग, ओवर ग्रेजिंग, खेत में ले जाके पशुओं को चराते रहते हैं, उससे जो ऊपर की लेयर होती है वो ख़राब हो जाती है। ठीक है, उसके अलावा भी बहुत सारे होते हैं, ये सारे नोट्स मैं प्रोवाइड कर दूँगी आपको, आप एक बार पढ़ लेंगे तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। व्हाट इज़ द रीज़न ऑफ डिग्रेडेशन ऑफ वाटर। ठीक है, इसके भी नोट्स हैं। डिग्रेडेशन का मतलब कि वो ख़राब कैसे हो रहा है, डिग्रेड कैसे हो रहा है। ठीक है, गिव सॉल्यूशंस फॉर कंजर्वेशन ऑफ वाटर, वाटर को ख़राब होने से या फिर ज़्यादा यूज़ होने से कैसे बचा सकते हैं वो बताना है। व्हाट इज़ इन सितु एंड एक्स सितु कंजर्वेशन, आपको डिफ्रेंशिएट कर देना है इसको। ठीक है, आपको बता भी दिया इन सितु और एक्स सितु कंजर्वेशन क्या होता है। जस्ट अ सेकेंड, ये रहा। व्हाट इज़ द नीड ऑफ कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ। वाइल्ड लाइफ को कंजर्व करने की क्या ज़रूरत है, मैं बता रही थी आपको कि ये रिपीटेड क्वेश्चन है, तो यहाँ पर भी ये रिपीटेड ही है। राइट द मेथड ऑफ कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ। ठीक है, डिफाइन सस्टेनेबल डेवलपमेंट, डिफाइन द कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल सोर्सेस ऑफ एनर्जी। व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ बायोडीजल, ये रिपीटेड क्वेश्चन है, आता है। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म एडोलेसेंसेस। एडोलेसेंसेस का मतलब होता है कि जब टीनेज में आ जाते हैं तो जो चेंजेस आते हैं उसको बोलते हैं एडोलेसेंसेस। राइट द चेंजेस इन मेल्स एंड फीमेल्स ड्यूरिंग एडोलेसेंस। ठीक है, राइट द फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर पॉपुलेशन एक्सप्लोजन इन इंडिया, किस वजह से इंडिया में पॉपुलेशन बढ़ रही है, उन फैक्टर को बताना है। और एक्सप्लेन एनी 2 सर्जिकल मेथड्स ऑफ बर्थ कंट्रोल, तो इसका मैं पहले बता चुकी हूँ कि सर्जिकल मेथड वही होते हैं ट्यूबेक्टोमी और वेसेक्टोमी। ठीक है, ये आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे, आपके स्टार्टिंग से एंड तक पूरे सिलेबस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, तो आप इनको प्रिपेयर कर लीजिए और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर प्रिपेयर कर लीजिए, आपकी परसेंटेज बहुत अच्छी हो जाएगी। और अपने हिंदी और इंग्लिश की प्रिपरेशन के लिए हमने ऑलरेडी वीडियोज़ डाली हुई हैं, वहाँ से देख लीजिए। बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर सॉल्व करके बहुत सारे डाले हुए हैं, वहाँ से देख लीजिएगा आप लोग। जिन क्वेश्चंस के आंसर्स आपको नहीं मिलते वो देख लेना, और बाकी मैं नोट्स अभी कुछ टाइम में पोस्ट कर दूँगी, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेना ताकि नोटिफिकेशन मिस ना हो। ठीक है गाइस, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।